Hello and welcome back to Yes Securities. Today we are back with our third episode of understanding the lock-in period in an IPO, that is the initial public offering. In the last episode, हमने देखा था क्यों एक कंपनी IPO लाती है and what are the steps involved. आज हम जानेंगे IPO lock-in period के बारे में और समझेंगे इसके reasons और conditions को. लेट्स बिगिन. इमेजिन आप एक शॉपिंग मॉल जाते हो और एंट्री पर सिक्योरिटी के पास अपना बैग जमा करते हो. नाउ आपको बैग सिर्फ तभी वापस मिलेगा व्हेन यू एग्जिट, राइट? बस इसे ही कहते हैं लॉक इन पीरियड, जहाँ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई काम करना अलाउड नहीं होता. सिमिलरली आईपीओ के केस में कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च करने से पहले कुछ इन्वेस्टर्स को प्री आईपीओ शेयर्स अलॉट करती है, जैसे प्रमोटर्स जो कंपनी के फाउंडर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, और एंकर इन्वेस्टर्स यानी बड़े इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में मिनिमम 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन लॉक इन पीरियड की वजह से ये अपने शेयर सेल नहीं कर सकते, यूजुअली फॉर 6 मंथ्स और अप टू 1 ईयर. अब आप सोचोगे लॉक इन पीरियड की ज़रूरत क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट, मार्केट स्टेबिलिटी. इमीडिएटली आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग गेन्स बुक करने के लिए प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर सकते हैं, लेकिन लॉक इन पीरियड में ऐसा अलाउड नहीं होता ताकि शेयर प्राइस फ्लक्चुएट ना हो और स्टेबिलिटी बनी रहे. सेकेंड, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं तो इन्वेस्टर्स में कंपनी को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. थर्ड, ऑर्डरली ट्रेडिंग. जब शेयर्स डिफरेंट इंटरवल्स पर मार्केट में रिलीज होते हैं तो ट्रेडिंग सिस्टमैटिकली होती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. इन शॉर्ट, लॉक इन पीरियड मेजर इन्वेस्टर्स को रोकता है फ्रॉम डंपिंग देयर शेयर्स इनटू द मार्केट. अब क्योंकि आपको लॉक इन पीरियड और उसका पर्पस पता है तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक इन पीरियड्स एज पर सेबी. फर्स्ट, प्रमोटर्स. इनके लिए लॉक इन पीरियड फॉर अप टू 20% ऑफ शेयर्स होता है 18 मंथ्स एंड बियॉन्ड 20% ऑफ शेयर्स के लिए होता है 6 मंथ्स. सेकेंड, एंकर इन्वेस्टर्स. इनके लिए लॉक इन पीरियड फॉर 50% ऑफ शेयर्स होता है 90 डेज और बाकी 50% ऑफ शेयर्स के लिए 30 डेज. थर्ड, नॉन प्रमोटर्स. इनके लिए लॉक इन पीरियड होता है 6 मंथ्स और लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने के बाद ये शेयर्स बेच सकते हैं. मूविंग फर्दर, क्या लॉक इन पीरियड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है? यस. फर्स्ट, वोलेटिलिटी. लॉक इन पीरियड एंड होते ही प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्रमोटर्स शेयर्स सेल कर सकते हैं, जिससे मार्केट में शेयर्स का सप्लाई बढ़ेगा, which can create an imbalance between demand and supply, leading the share price to fall sharply. Second, uncertainty. क्योंकि लॉक इन पीरियड में शेयर सेल नहीं कर सकते हैं, दिस लिमिट्स द ओवरऑल सप्लाई ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, जिससे स्टॉक की डिमांड को लेकर फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है, विच कैन बी मिसलीडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. थर्ड, लिक्विडिटी इश्यूज. क्योंकि प्रमोटर्स अपने शेयर सेल नहीं कर सकते हैं, देयर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी गेट्स इम्पैक्टेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लॉक इन पीरियड के एंड में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए. फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन. अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट कंपनीज और सेक्टर्स में स्प्रेड कर दें और स्टॉप लॉस यूज करें टू रिड्यूस ओवरऑल रिस्क. सेकेंड, स्टे इन्फॉर्म्ड. कंपनी के इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, सेबी फाइलिंग्स और मार्केट न्यूज़ चेक करें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो. थर्ड, चेक फंडामेंटल्स. लास्टली, स्टॉक टिप्स नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करें. सो दैट वाज ऑल अबाउट आईपीओ लॉक इन पीरियड. Hope this video was helpful. And for more content on finance, keep following Yes Securities Choice of the Wise. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.